टीचर्स वाली बात मैं बता रहा हूँ, टीचरों के सवाल कैसे जल्दी से कर लेते हैं, बच्चे क्यों नहीं कर पाते, बच्चे क्या दिमाग लगाते इस क्वेश्चन में, ये तो पहेली है, इसे हमें बुझाना है बस। मैं इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दूंगा अगर मुझे कोई 10 सेकंड दे दो देखते ही। ये सब तो मोह माया है, क्या है ये सब, मोह माया है, और हमें इस मोह माया में पढ़ना है। बच्चे क्या इसको ब्रेक करना सीखते हैं, मैं बोल रहा हूँ बेटा ब्रेक करना मत सीखो, मैं बोल रहा हूँ चीटिंग करना सीखो। जो आइडेंटिटी में देखते हैं और तोड़ते हैं और लिखते हैं, डिफिकल्ट एक भी नहीं है, सब ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक तुम लोगों को पता लग चुकी है, तुम लोगों ने तब इस क्वेश्चन की बेटा नस पकड़ ली है। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन की औकात नहीं रखता, ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ बेटा तबाही मचने वाली है टॉप लेवल की, देखो जरा कैसे, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, गुस्सा हो गया किससे, पता नहीं बच्चों को इस क्वेश्चन में क्या समस्या आती है भगवान जाने, 4 बार डाउट क्वेश्चन चले आते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझा दो, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझा दो, और इतना सरल क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है। ऐसा कभी कभी फील आता है अरे मैं तो योद्धा हो गया हूँ, और बड़ा तलवारें चल रही हैं और सिपाही मरते चले जा रहे हैं। अब बचा के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके बारे में ही बेटा एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनो। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन नहीं, एक आइडेंटिटी कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट मत करो, लेकिन फिर भी क्यूब की वैल्यू निकालो। बेटा मैं विष्णु भगवान का अवतार थोड़ी है, कैलकुलेट करो ही मत क्यूब और आंसर निकालिएगा। एक्सरसाइज 2.4 जो एक्सरसाइज है ना, वो बिना आइडेंटिटी के नहीं हो, बिना आइडेंटिटी के आप इसमें सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आइडेंटिटी तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। और क्लास 9 में ना कुछ चैप्टर बहुत दमदार चैप्टर्स हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 दमदार नहीं है, चैप्टर नंबर 2 की ये वाली एक्सरसाइज दमदार है, लास्ट एक्सरसाइज 2.4 काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो पाते हैं। पहले हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, पहले हमें ये सीखनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या लिखा है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉलोइंग प्रोडक्ट्स निकालना है, मल्टीप्लिकेशन रूल निकालना है। तो देखो बेटा आप लोगों ने क्लास 8 की जो आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, क्लास 8 में आपने आइडेंटिटी जो पढ़ी होंगी, वो आइडेंटिटी अब हमें इसमें यूज करना है। पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है x+4 और x+10, ये लिखा है कि नहीं लिखा, यार याद करो, पिछले जन्म की बात नहीं पूछ रहा हूँ, पिछली क्लास की बात पूछ रहा हूँ, तो याद भी होना चाहिए। क्या पूछ रहा हूँ, x+a x+b, और पिछली क्लास का याद नहीं है तो मैंने परसों याद करने के लिए भी दिया था, याद कि नहीं दिया था, x+a x+b क्या होता है, x², शाबाश, ये होता है कि नहीं होता। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, x+4 और x+10 इज इक्वल्स टू, x के नीचे x आ रहा है तो यहाँ x के नीचे x लिख दो, प्लस a+b मतलब 4+10 x ab 4 × 10 x² प्लस 4+10 कितना होगा 14, और 14 का x से करोगे तो 14x, 4 × 40, ये आंसर है। समझ में आ गया, बस ये आंसर हो गया। सेकंड वाले पार्ट में भी यही आइडेंटिटी यूज होगी, थर्ड वाले पार्ट में भी सेम यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। इतना लेट, कितने बजे का टाइम है क्वेश्चन का, हाँ 15 मिनट लेट आ रही हो, अगली बार भगा दूंगा, याद रखना, पढ़ने नहीं दूंगा, बैठ जाओ ऋषभ, बाहर निकल, उसके अंदर बैठ जाएंगे। थर्ड वाले पार्ट में ही बेटा सेम आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, फोर्थ वाले पार्ट में दूसरी आइडेंटिटी है, फोर्थ वाले पार्ट में दूसरी आइडेंटिटी है। फोर्थ वाले में क्या लिखा है बेटा, देखो फोर्थ वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, इधर इन फोर्थ पार्ट y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2 ये लिखा हुआ है। अब सुनो बेटा एक आइडेंटिटी और सुनो, a+b और a-b क्या होता है, अरे बोलो, होता है ना, होता है, बस अब तो धमाका करोगे तुम, a+b a² माइनस b² ना, तो a² मतलब बेटा y² का स्क्वायर माइनस b² बोले तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर,
वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वाई की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? ये समझ में आ गया नहीं वाला? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस वाले बाद में फिफ्थ वाले में भी बेटा यही यूज करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर निकाल देना और 2x का स्क्वायर निकाल देना, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें आंसर तो फाइंड करना है लेकिन बिना मल्टीप्लाई करे फाइंड करना। मल्टीप्लाई डायरेक्टली मत करो, जैसे आपसे बोल दिया 103 इंटू 107 निकाल दो और आप लगे जो सी उसमें 103 का 107 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं करना। डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, कुछ गुणा भाग लगाओ, कुछ अपनी तरफ से तिगड़म लगाओ, लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ तुमसे। मैंने बोला कि बेटा मैं 103 को अगर चाहूँ तो 100 प्लस 3 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना। 107 को अगर चाहूँ तो बेटा 100 प्लस 7 ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी हमारी कौन सी, x प्लस ए और x प्लस बी, याद है कि नहीं है? क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना। ठीक है, अब आगे देखो, इसका मतलब बेटा 100 प्लस 3 100 प्लस 7, यहाँ बेटा x के नीचे 100 लिखा हुआ था जिस वजह से इस x के नीचे 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 3 प्लस 7, फिर x लिखा हुआ है, x नीचे 100 था 100 प्लस ए बी मतलब बेटा 3 इंटू, समझ आया? समझ आया ना? ठीक है, आगे देखो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर यही होगा कि नहीं होगा? 3 प्लस 7 कितना होता है, और 10 का 100 से किया तो 1000, शाबाश। 3 7 का 21, इसको प्लस करोगे तो बेटा 11021 इज द राइट आंसर। समझ आया? समझ आया? ओके, समझ में आ गया। अब देखो बेटा इसमें जैसे हमारे पास, इसको भी ऐसे ही कर लेना, इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है इसमें, 104 इंटू 96। 104 को बेटा मैं चाहूँ तो 100 प्लस 4 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। वैसे ही 96 को अगर मैं चाहूँ तो 100 माइनस 4 बोल सकते हैं ना। यार याद आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी कर लोगे, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 माइनस 16, तो अभी हो जाएगा 9,984। सिंपल था, सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। फैक्टराइज, फैक्टराइज वाले क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना, जब जब क्वेश्चन की हेडिंग फैक्टराइज होगी याद रखना, और उस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर इस तरह के, समझ जाना। उन क्वेश्चनों में हमें हमेशा आइडेंटिटी को उल्टा पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये आइडेंटिटी सारे बच्चों ने पढ़ी हुई है। लेकिन सुनो सुनो, क्वेश्चन की हेडिंग क्या है, तो अब क्वेश्चन की हेडिंग फैक्टराइज है, जिस वजह से मैं पूछूंगा क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे पढ़ा जाएगा, अब आइडेंटिटी को उल्टा पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया क्यों पढ़ा जाएगा उल्टा, क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग क्या है, फैक्टराइज। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखो, 9x स्क्वायर। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, लॉजिकली वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रिक यूज करनी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैंने देख लिया कि पहले नंबर पे स्क्वायर है और लास्ट वाले नंबर पे स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी ये लग रही है, मतलब आइडेंटिटी ये वाली लग रही होगी। तो अब मुझे पता कैसे पड़ेगा कि कैसे क्या लग रहा होगा। सिंपल सी बात, ये चेक करो, ये काय का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर। ये काय का स्क्वायर है,
आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो प्लस 2x की वैल्यू 3x और y की वैल्यू y। हो गया काम कि नहीं हुआ? मैंने बेटा क्वेश्चन को तोड़ दिया, और मैंने तोड़ा क्या देखकर, आइडेंटिटी को देखकर तोड़ा। भाई मेरे को सपना तोड़ आएगा, पता पड़ा मैं रात में सो रहा हूँ, मेरे सपनों में मैथ्स के देवता आ गए और उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे तोड़ना। ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपन ने आइडेंटिटी को देख के तोड़ा है। तो आइडेंटिटी में देखा अपन ने एक्स लास्ट में स्क्वायर थे, स्टार्टिंग में लास्ट में, तो स्क्वायर लिख दिया पहले अपन ने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि बीच में आता है 2xy, तो भैया 2xy लिख दिया हमने। x मतलब पहली वैल्यू, y मतलब दूसरी वैल्यू, लिख दी कि लिख दी? लिख दी ना? पल्ले पड़ गई सभी को ये वाली बात। आगे चलो, आगे चलते हैं। अब लिखेंगे बेटा हम आइडेंटिटी। जैसे ही हम यहाँ पर ये तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद हमें आइडेंटिटी को एज अ रीजन यूज करना पड़ेगा। मैं लिखेंगे कि क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी ऐसी ऐसी होती है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पर 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 3x प्लस का होल स्क्वायर होगा। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा बहुत कम समझ में आया? इसके बाद वाले क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाले पार्ट में क्या लिखा है देखो, सेकंड वाला पार्ट देखो। सेकंड वाला पार्ट देखो बेटा, सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये लिखा है कि नहीं लिखा? 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यही लिखा हुआ है ना? अच्छा जरा चेक करो, जरा चेक करो यार, ये पहला नंबर और आखिरी नंबर किसका स्क्वायर होगा बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड, ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। और लास्ट वाला 1 का आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या होता है, x माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? अरे होता है ना। तो यहाँ देखो हमने तोड़ दिया, पहला वाला मिल गया, लास्ट वाला मिल गया, बीच में क्या आएगा, -2। देवांश देखो एक्स वाई कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इसको x बोल देते हो, लास्ट वाले को y बोल देते हैं, फिर लिखेंगे 2xy। समझ में आया? समझ में आ गया? बस अब तो आंसर आ गया, अब आंसर लिखना है सिर्फ। अब हमें सिर्फ आंसर लिखना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 2y माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आंसर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? समझ आया ना? ठीक है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। आपने कभी पढ़ा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा था, मैं बताता हूँ क्या पढ़ा है आपने। आपने ये पढ़ा था, आपने ये पढ़ा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग फैक्टराइज है तो आइडेंटिटी को उल्टा कर दो। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, है ना? सिंपल है कि नहीं है? जस्ट आइडेंटिटी को उल्टा रीड ही तो करना, और करना क्या है, आइडेंटिटी को उल्टा रीड करना है बस। तो थर्ड वाला पार्ट लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। तो यहाँ देखो बेटा, इसको मैं एक्स का स्क्वायर बोल सकता हूँ, और इसको बेटा मैं चाहूँ तो वाई अपॉन बोल सकते हैं, ठीक है। बस अब इस आइडेंटिटी को हम उठा के ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी इसका रीजन है, यही आइडेंटिटी तो हम यूज करने वाले हैं इसमें, यही आइडेंटिटी तो बेटा यूज करेंगे। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10, और ये आंसर। समझ में आ गया? समझ आ गया ना? पक्का समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें आइडेंटिटी नंबर 5 यूज करना है। आइडेंटिटी नंबर 5 चेक करो, चेक करो। आप लोग को याद करने के लिए मैंने दिया था, वैसे अभी ने याद भी किया होगा। आइडेंटिटी नंबर 4 जो था उसमें लिखा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है,
यही होता है, यही होता है ना। ऐसे भेड़ बकरी की तरह चिल्ला रहे थे, समझ में ही नहीं आया किसने क्या बोला है, हैं? समझ में नहीं आया। प्रॉपर भागवत वाला सीन बना दिया तुम लोगों ने। याद है ना भागवत वाला सीन कौन सा होता है, मैंने बताया था एक बार, भूल गए? दोबारा तो नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है इसमें, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, यही लिखा है कि नहीं लिखा, यही लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब हमें बेटा ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना है, मतलब ये रीजन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ लिखा, हम यहाँ रीजन बताना पड़ेगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, ये वाली आइडेंटिटी यूज की ना। हम यहाँ बोलेंगे इस आइडेंटिटी में पूरे में x की जगह पर क्या नोट करोगे, ये वाला x। इस पूरी आइडेंटिटी में y की जगह पर क्या नोट करोगे, शाबाश। और इस पूरी आइडेंटिटी में z की जगह पर क्या नोट करोगे, अरे वाह, पैसा वसूल हो गया, मजा आ गया तुम लोगों ने जिस तरह जवाब दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 2y 4z का स्क्वायर x स्क्वायर y की वैल्यू 2y का स्क्वायर z की वैल्यू 4z का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आ रही है समझ में। 2xy मतलब 2x x और xy है ना, तो x और y की जगह पर 2y, फिर प्लस 2yz, तो y 2y और z बोले तो 4z, प्लस 2zx 2z और x 4z और x। समझ में आया, समझ में आया, अबे आया कि नहीं आया, आ गया। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z का स्क्वायर 2 2 जा 4xy, इसके बाद प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8, और इस तरह से बेटा ये वाला क्वेश्चन खत्म। सिंपल था, सिंपल था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में किसी को। चलो इसका एक पार्ट और करते हैं, पूछ लो इसमें से कोई तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो। बहुत गंदे यार तुम, यार मुझे लगा छोटा सा पूछोगे, तुम तो बिल्कुल धमाका कर दिया, बड़ा सा सवाल पूछ रहे हो। हाँ चलो करें, 6th वाला पार्ट पूछा है तुम घसो रहे हैं ना, 6th वाला पार्ट आ जाओ, हाजिर हो जाओ। तो 1/4a माइनस 1/2b, 1/4a, ए कहाँ है, ऊपर है ना, माइनस 1/2b और फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे यही लिखा हुआ है, कंफर्म यही लिखा हुआ है ना। चलो आगे चलते हैं, कंफर्म, ठीक है। अब आगे देखो, आइडेंटिटी बेटा हमें ये यूज करनी है, इसको उठा के पटक दे वहां पे, हैं, चोरी कर लें यहाँ से अपन, इसको चोरी कर लें कि इसके पास भी बने रहने दो, अपन दूसरा ले लेते हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो, कौन सी बड़ी बात है ना, कौन सी बड़ी बात है, लो कितनी छोटी सी आइडेंटिटी आ गई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो 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 आगे देखो, तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर लिखा है, सारे गधे एवं गधी, पूरा ध्यान आपका यही होना चाहिए है? तो 1/4a का स्क्वायर यही लिखाना है बेटा, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये है वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू माइनस 1/2b, वाई की वैल्यू माइनस 1/2b, माइनस 1/2b का स्क्वायर, प्लस फिर बेटा जेड की जगह पर 1 का स्क्वायर, प्लस 2xy 2x y की वैल्यू माइनस 1/2b, 2yz 2y की वैल्यू माइनस 1/2b और z की वैल्यू 1, प्लस 2zx 1/4 है। बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या,
कंफर्म? खाओ विद्या रानी कसम। यस सर। वहां से पूछ रहे थे पीछे से, सर मुझे लगा डाउट होगा। यस। ऐसे ऐसे बच्चे कलयुग में पैदा हो जाते हैं। देखो 1/4 a का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 ही 16 1/16 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, प्लस 1/4 b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर बॉस 1। उसके बाद यहाँ देखो 2 ने 2 को डिशुम डिशुम किया। अरे रुको तो जाओ, ज़्यादा रुक जाओ, चल रहा है वहाँ पहुँच तो जान दे, गेट खुला नहीं है, मैगी पहले खा ले भाई। घर के अंदर घुसेगा बर्तन तो उठाएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 a और b, कोई दिक्कत? इधर आ जाओ, 2 से 2 डिशुम डिशुम, क्या बचा? -1b, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बचा? 1/2। और कुछ? बस यही रह गया, सब बर्बाद हो गया, और इसका आंसर भी यही हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सभी को? इसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट खुद आग लगा सकते हो आप इसमें। लगा दोगे बिना मिट्टी का तेल डाले, आग लगा दोगे इसमें। अब मत पूछिए बेटा, माइनस तो इसमें भी था जी, मत बोलिए, लालच बुरी बला है। पहले ट्राई करो उसके बाद पूछो। ट्राई करोगे नहीं आएगा तो सर यहीं बैठे, सर ने कौन सा हिंदुस्तान छोड़ा है, यहीं मिलेंगे अपन परसों के दिन फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हुआ? नहीं बेटा ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं है। हाँ ये वाली कैटेगरी में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार लगा रहा हूँ इस पर, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, कौन सा क्वेश्चन कराऊं, फर्स्ट पार्ट या सेकंड कराता हूँ। मुझे मालूम है तुम जानवरों की पसंद क्या होगा, सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, तो सेकंड वाला पार्ट देखो, 2x² y² प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस का 8xz। बेटा इसको फैक्टराइज करना, और सर ने बताया है कि फैक्टराइज वाले क्वेश्चनों में आइडेंटिटी को हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। अरे बताया है कि नहीं बताया? बताया है। अब पहचानना पड़ेगा, देखो पेपर में कभी लिख के नहीं आएगा कि भैया ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है कि वो वाली आइडेंटिटी यूज करना है, फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ भी पेपर में लिख कर नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ लिख कर आएगा कि फैक्टराइज करो। क्या लिख कर आएगा पेपर में? सिर्फ फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने के लिए भाई हमें पहचानना है कि हमें इसमें करना क्या है। तो यहाँ देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन को पढ़ के पहचाना कि यार पैरा नंबर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, अरे ये तो शायद 5वीं आइडेंटिटी है। ऐसे पढ़कर तुम्हें लॉजिक लगाना होगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अपन ने देखा कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, अगर ऐसा कहीं मुझे चमकता हुआ नजर आ गया तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? x प्लस वाई प्लस, अरे बोलो हाँ या ना, यही लिखेंगे कि लिखेंगे? लेकिन बेटा ये लिखने से पहले ये होना भी तो चाहिए। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? आप इसको लिखोगे, ये लिखने से पहले ये चीज भी तो लेकर आओ। तो ये चीज कहां से लेकर आओगे? ऊपर क्वेश्चन जो लिखा उसको तोड़ना है। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप बहुत खतरनाक तरीके समझोगे तो मैं कहूंगा इस संसार में आपसे ज्यादा बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं। आपको इसमें बस ट्रिक समझना है, सर कर क्या रहे हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये बिल्कुल मतलब ये मान लो, ये टीचर्स वाली बात तुम्हें बता रहा हूँ। टीचरों के सवाल कैसे जल्दी से कर लेते हैं, बच्चे क्यों नहीं कर पाते? बच्चे क्या दिमाग लगाते, दिमाग लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। ये तो पहेली है, उसे हमें बुझाना है बस, ठीक है। कैसे बुझाओगे जरा देखते हैं जरा। बस ये पता लगा लो कि शुरुआत के 3 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ही छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। मैं इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दूंगा अगर मुझे कोई 10 सेकंड दे दे तो। देखते ही, तुम पढ़ चुके हो इसलिए बता पा रहे हो, अब जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिखाना है अपन को, है ना। कैसे करेंगे देखो जरा,
ये देखो कि ये काय का स्क्वायर है। आप सोचोगे सर 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। भैया बिल्कुल होता है। जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता वो खुद के अंडर रूट के स्क्वायर होता है। जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो आप यहाँ पर इसको अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना? ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो वाई का स्क्वायर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यार ये 8 का स्क्वायर है। चलो पता नहीं है 8 किसका स्क्वायर, अभी निकालते हैं। 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, मतलब 2 बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर आ जाएगा। तो 8 किसका स्क्वायर हुआ? 2 अंडर रूट 2। समझ आया? 8 किसका स्क्वायर हो गया? 2 अंडर रूट 2 का। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 की जगह पर? 2 अंडर रूट 2 जेड का स्क्वायर। बेटा आंसर आ गया। सीख लो जो मैं सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सीखना। सीख जाओगे ना मजा आ जाएगा तुम लोग को। तुम्हारे क्लास में शायद ही बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। बच्चों की कमजोरी है ये, बच्चों की कमजोरी है। सबको आता तुम्हारी क्लास में? ये देखा, किसी को नहीं आता, सब कहना है बच्चों की कमजोरी है। क्वेश्चन बता रहा हूँ। बच्चे क्या बहुत ज्यादा इसको गहन चिंतन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाना, इसकी बस ट्रिक समझ लो, आंसर आ जाता है। अपन ने 3 नंबरों पर काम कर लिया, तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो मैं सिखाता हूँ आंसर क्या आ गया। इसका आंसर आ गया, एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? 2x। वाई की जगह पे क्या लिखोगे? वाई। जेड की जगह पे क्या लिखोगे? एक चीज नोटिस की, मैंने साइन नहीं लगाया अभी, मैंने अभी साइन यूज नहीं किया। साइन कैसा मालूम चलेगा कौन सा नंबर प्लस का कौन सा नंबर माइनस का? ही मालूम चल जाएगा। यहाँ देखो कहीं माइनस चमक रहा है, 2 जगह माइनस था, 2 जगह माइनस था। तो बेटा जहां माइनस था वहां देखो कोई वेरिएबल एक जैसा है। वेरिएबल समझ में आता है ना? कौन सा वेरिएबल एक जैसा था? एक्स। तो जो एक जैसा था वो माइनस का था, मतलब एक्स किसका है? माइनस का। तो इस आंसर में ये माइनस का होगा, बाकी सब बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आंसर बताया था, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे। कैसे बता दिया बेटा? मैंने आइडेंटिटी के दम पे बताया। किसके दम पे बताया? आइडेंटिटी के दम पर। क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहती है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2xy 2yz 2zx। ये सब तो मोह माया है। क्या है ये सब? मोह माया है, और हमें इस मोह माया में पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है जरा देखो। क्या लिखा है? 2xy, क्या लिखा हुआ है? 2xy। तो छाप दो, प्लस 2x बोले तो ये, और y बोले तो ये। बेटा चीटिंग करना है, चीटिंग करना जानते हो कि नहीं जानते हो? चीटिंग करना है बस। क्या करना है? चीटिंग करना है। तो 2x और y की जगह पर आ जाएगा y। समझ में आया? अब आगे देखो आइडेंटिटी, फिर से चीटिंग करो। आइडेंटिटी में देखो क्या लिखा है? 2yz। तो प्लस 2y की जगह पर y और z की जगह पर 2 प्लस फिर क्या आता है? 2zx ना, तो 2z की जगह पर यहां से वैल्यू देख के लिख रहा हूं मैं, x y z। z की जगह पर 2 अंडर रूट 2z और x की जगह पर माइनस अंडर रूट 2x। समझ में आया? समझ में आया? मैं बता रहा हूँ आपके स्कूल के बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मैं अपने अपने तरीके को छोड़ देता हूँ, अब मैं तुम्हें बाकी टीचरों की तरह समझाता हूँ। बाकी टीचर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं बेटा एक काम करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अबे दो में दिमाग होगा तभी तो लगाएंगे, दिमाग है नहीं तो लगाएंगे कहाँ से? दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाने की बोलते हैं? इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो। वाकई में हम ब्रेक कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं पड़ा बेटा। बातों ही बातों में प्यार मोहब्बत में मैंने तुम्हें ब्रेक करवा दिया। चेक करो जरा, चेक करो। इन सब का स्क्वायर निकालो, जिस पे स्क्वायर लगा है, जिस पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है। इस पूरी लाइन को तुम सॉल्व करोगे ना तो बेटा ऊपर वाली लाइन मिलेगी। चेक कर लो जरा, सॉल्व करो, चेक करो मिला कि नहीं मिला। अरे भरोसा तो करो ही मत, करके देखो। मैं तो ये बोल रहा हूँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बच्चे क्या इसको ब्रेक करना सीखते हैं। मैं बोल रहा हूँ बेटा ब्रेक करना मत सीखो, मैं बोल रहा हूँ चीटिंग करना सीखो। जो आइडेंटिटी में देखते हो तोड़ते हो, लिखते जाओ। कितना प्यारा तरीका बताया, ठीक है ना? लगा सिंपल कि नहीं लगा? अब इसका आंसर आ गया, चेक कर लो। इसका आंसर आ चुका है। अब क्या करोगे? जैसे ही ब्रेक कर दोगे ना, जैसे ही ब्रेक कर दोगे उसके बाद बस क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट करो। यहाँ पर इस लाइन पर क्वेश्चन को फिर से नोट करो और सामने आंसर लिख दो। ये आंसर हो गया। सिंपल था। एक बार फिर समझाओ इस क्वेश्चन को।
एक बार फिर समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझना कैसे करना है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखकर बस शुरुआत के 3 नंबरों का स्क्वायर निकालो कि वो नंबर किस चीज का स्क्वायर है। उसके बाद चीटिंग पर उतारू हो जाओ, चीटिंग करने बैठ जाओ और आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चीटिंग करेंगे अपन, देखो जरा, एक बार फिर से चीटिंग करेंगे। पहले फर्नीचर को मैं छोटा कर दें, बहुत जगह गिर रहा है, मोटा हो गया है, ज्यादा ही दूध रोटी खा ली इसने। और चीख क्या हुआ, धोखा? अरे रुको तो यार, सब्र करो, अभी सब होगा सही। हो गया सही, चलो इसको अपन फिर बड़ा कर देते हैं, आ जाओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? ओ ले भैया, अब बता, तेरा स्टार भी सही जगह आ गया, खुश? अभी भी गुस्सा हो रहा है? बता दियो बेटा, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा गुस्सा हो। वो तुम बेटा इतने दूर से पढ़ने आते हो, है ना, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। फर्स्ट वाला पार्ट करें। ट्रिक समझ में आया? ट्रिक में क्या करना होता है, क्या करना है, सिर्फ शुरुआत के 3 नंबरों का स्क्वायर ढूंढना है, उसके बाद क्या करना है, चीटिंग। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर और प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16xz। चलो अब देखते हैं, तुम बताओ बेटा 4x स्क्वायर का स्क्वायर होगा? अंडर रूट क्यों लगाया बेटा, 4 तो स्क्वायर होता है ना। 2x स्क्वायर। तुम बताओ सेकंड वाली 9y का स्क्वायर होगा? 3y का स्क्वायर। y जरूर बोला करो, आधा अधूरा मत बोला करो, गलत दबा दूंगा वरना। तुम बताओ 4z स्क्वायर। आंसर आ गया? आ गया आंसर, तो ये आंसर इसका 2x डैश। अभी साइन नहीं पता ना अपन को, साइन भी पता लगा ले साइन। चलो साइन पता लगा लो, चेक कर लो क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4y। लग रहा है सिंपल? अब इसके बाद क्या करना है, फॉर्मेलिटी करना है, फॉर्मेलिटी करना है फालतू की। फॉर्मेलिटी में मतलब अब आइडेंटिटी में छापो 2xy, तो 2x बोले तो 2x और y बोले तो 3y। फिर आइडेंटिटी में 2yz आता है कि नहीं आता, 2yz, तो क्या कर देते हैं 2yz, तो 2y बोले तो बेटा 3y और z बोले तो 4z, उसके बाद प्लस 2zx तो 4z और 2x। यार इसमें माइनस किस पर लगाना था अपन को, z वाले पे माइनस लगाना था ना, तो देखो पूरे में z का माइनस लगा दो, और कहाँ z यूज हुआ है, ये समझ में आया? अब क्या करोगे, आइडेंटिटी लिख दो और आंसर लिख दो। ठीक है, एक बार आइडेंटिटी फिर क्वेश्चन और आंसर। आइडेंटिटी कहाँ से लिखेंगे, आइडेंटिटी हम यहीं से छाप लेते हैं, ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक, तो अपन ने आइडेंटिटी यहीं से ले ली, ये आइडेंटिटी आ गई, तो देयरफॉर अब क्वेश्चन नोट कर दो एक बार, या क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा और फिर आंसर लिख देना बगल में। आंसर क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी थोड़ी बहुत कभी रिवीजन का मन करे तो तुम लोग वीडियो देख ही लेना इसका आराम से, है ना। जब भी रिवीजन का मन करे, चीटिंग करना कैसे करना है सब पता चल जाएगा। वो बेटा तुम किसी बच्चे से अरेंज करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपके बुक में आइडेंटिटी नंबर 6 दी हुई है, जरा चेक करो मिल गया कि नहीं मिल गया। उसमें लिखा होगा x प्लस वाई का होल क्यूब, लिखा है कि नहीं लिखा। अब आपको x प्लस वाई का होल क्यूब जो मैं लिखवा रहा हूं वो याद करना है, आपको ये याद करना है x प्लस वाई का, बुक में क्या लिखा है पहले एक बार वो देखो, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस, हाँ बोलो, x प्लस वाई, ये लिखा है कि नहीं लिखा, बोलो, यही लिखा हुआ है ना। अच्छा इसके बाद के क्वेश्चन नहीं लिया, ठीक है। एक बात बताओ बेटा मुझे, 3xy का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर y और फिर
ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो आइडेंटिटी अब आपको ये वाली यूज नहीं करनी है, कौन सी वाली यूज करोगे? नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाली भी तो वही है ना भाई, है तो वही है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास इधर? क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी बेटा मैंने ये यूज कर ली, तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखोगे 2x का होल क्यूब प्लस y की जगह पर आएगा 1, फिर 3x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, y की जगह पर 1 प्लस 3x y स्क्वायर, 3x y स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है क्या? 2x का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब कितना होगा? 2 का स्क्वायर, 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 3 2 6x। ये आंसर आ गया। आप इसको आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा यार यहाँ मत छोड़ो, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो। अरेंज मतलब कैसे? पहले आप यहाँ पर क्यूब वाला लिखोगे 8x क्यूब, फिर 12x स्क्वायर लिखोगे, फिर 6x लिखोगे और प्लस का 1। ये आंसर समझ में आ गया? हाँ पूछना है कुछ? कहाँ पर? 1 का क्यूब 1 ही होगा ना? हाँ नहीं, क्यों लिखोगे? 8 के ऊपर क्यूब कहाँ लगाया मैंने? 1 क्यूब की वैल्यू लिखी है, 8 जो वो भी तो 2 की वैल्यू है। मैंने x के ऊपर क्यूब इसलिए लिखा है क्योंकि x का क्यूब निकलेगा नहीं ना। हो गया? ठीक है। इसमें हाँ पूछो। नहीं सही होगा, वो भी सही है। और कुछ? और कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है। अब इसमें माइनस वाला आइडेंटिटी लगाना है, सेकंड वाले में कौन सा लगाओगे? मैं एक काम करता हूँ, सेकंड वाला नहीं करा रहा, फोर्थ वाला करा रहा हूँ इसका, ठीक है? फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी माइनस की आइडेंटिटी लगाना है और इसमें भी माइनस की लगाना है कि लगाना है। तो यहाँ देखो x माइनस 2/3y और ये होल क्यूब, x माइनस 2/3y होल क्यूब। यार x माइनस वाई का होल क्यूब, आइडेंटिटी क्या होगी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। कैसे आया? आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करके आई, ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा x की जगह पर क्या रखोगे? ऐसा क्वेश्चन है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, तो x की जगह पर x, y की जगह पर 2/3y, 2/3y, फिर माइनस 3x स्क्वायर लिखा है, मतलब फिर से x स्क्वायर, और y की जगह पर 2/3y, 2/3y प्लस 3, x की जगह पर x, y स्क्वायर मतलब 2/3y। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे देखो 3 से बेटा 3 कट गया, लेकिन यहाँ 3 से 3 मत काटना, बता दो क्यों नहीं काटना। बच्चा फ्लो में थोड़ा सा बह जाता है, वो बता रहा हूँ। यहाँ बेटा देखो स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद आप काट पाओगे, और यहाँ स्क्वायर नहीं था इसलिए कट गया। रीजन समझ में आ गया ना कि ऐसा क्यों हुआ? अब आगे वाले लाइन पर चलो बेटा, आगे वाले लाइन पर चलते हैं। आगे वाले लाइन पर चलेंगे, एक्स क्यूब को हमने एक्स क्यूब छोड़ा, उसके बाद 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। आगे देखो यहाँ बच रहा है 2x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3x, और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 y स्क्वायर, 3 1 सा 3 3 सा, ठीक है ना। आगे देखो बेटा एक्स क्यूब 8/27 y क्यूब 2x स्क्वायर y प्लस 4x y स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? बस अरेंज करना तो अरेंज कर लो, वरना ये भी अरेंज ही है, आंसर है। ठीक है, समझ आ गया ना अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं इसमें? हाँ बोलो। कहाँ पर? कहाँ पर बोल रहे हैं बेटा, कौन सी लाइन में? हाँ हाँ लास्ट में बोल रहे हैं 4/3 ना,
लास्ट में 4/3 आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, खुश, सभी को समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आ गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आएगा, आ चुका है। कैसे आ चुका है जरा देखो, आपके पास लिखा हुआ है 99 का क्यूब, आप इसको चाहो तो 100 - 1 का क्यूब बोल सकते हो। आइडेंटिटी लगा दो। अब आइडेंटिटी लगाओगे ना यहाँ पर, x - y का होल क्यूब, x क्यूब बोलो, y क्यूब माइनस 3x² y। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर देना है, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आराम से, वैल्यू पुट कर लोगे ना। चलो ऐसे इसके बाकी की पार्ट और भी करना है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक का ही अपना शेड्यूल था, उसके बाद के क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब इसको छापने स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो मैंने तुम लोगों को बेटा बताया था कि बिना आइडेंटिटी के कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से, काम चलाओ नहीं, बिल्कुल तरीके से याद होना चाहिए। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किनको फैक्टराइज करना है, इन चीज को फैक्टराइज करना है। अब सुनो, फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में तुम लोग को बताया था कि बेटा आइडेंटिटी को हमेशा उल्टा लिखा जाता है। आइडेंटिटी को हमेशा कैसे लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। ठीक है, क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखो 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 देखो, शुरुआत के 2 नंबर के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। कुछ याद आ रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है, x³ + y³ + 3x² y + 3xy² इज इक्वल्स टू x + y का होल क्यूब। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को चीटिंग करना सिखाया था। आइडेंटिटी को देखो, चीटिंग करो और आंसर रगड़ दो। सिखाया था कि नहीं सिखाया था, वही सेम प्रिंसिपल हमें यहाँ पर भी यूज करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8a³ + b³। क्या क्या तोड़ोगे, तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब बस ये पता लगा लो x क्या और y क्या है। क्या पता लगाना है, x क्या है और y क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो x³ लिखा हुआ है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसको मैं लिखूंगा 2a का होल क्यूब। b किसका क्यूब होता है भैया, b³ तो b का ही क्यूब होगा कि नहीं होगा। देखो ध्यान से, मेरे पास बेटा x आ गया, x कितना है 2 है। मेरे पास y भी आ गया, y कितना है b, ओनली b। फिर आगे लिखा हुआ है 3x² y, तो 3x² मतलब 2a का स्क्वायर, और y कितना है b, y कितना है b। उसके बाद 3xy² लिखा है कि नहीं लिखा, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा 3xy²। आइडेंटिटी के हिसाब से तो x कितना है 2a और y² कितना है हमारे पास यहाँ पर b²। जरा ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, क्या इस पूरी लाइन को सॉल्व करने पर मुझे ऊपर वाला क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जरा चेक करके बताओ। देखो देखो, 2 का क्यूब 8³ b³, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12। भाई एक बात बता रहा, कुछ सोचना, जितना तुम सोच सकते हो सोच के बताओ। क्या सर ने इसको तोड़ने मरोड़ने में कोई दिमाग यूज किया, चीटिंग की सर ने, बताओ कहाँ चीटिंग की। आइडेंटिटी के हिसाब से चीजें लिखी हैं, देखो ध्यान से। सर ने 2 ग्राम दिमाग अपना यूज किया, किस लिए, बस x और y की वैल्यू पता लगाने के लिए। बस ये पता लगाना तुम्हें भी सीखना पड़ेगा कि कैसे निकालना है। उसके बाद तो आंसर लिखेंगे, हमने तोड़ दिया आंसर तो हमें पता चल गया। आंसर क्या है, आंसर ये है ना x + y मतलब 2a + b का होल क्यूब। अब क्या करोगे, कुछ फॉर्मेलिटी करोगे। पहला क्वेश्चन नोट करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट करोगे 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab² इज इक्वल्स टू x + y लिखा है। x + y मतलब 2a + b का होल क्यूब, और ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आगे चलते हैं। इसमें देखो कोई और क्वेश्चन पूछना है तुम्हें जो डिफिकल्ट लग रहा हो,
डिफिकल्ट एक भी नहीं है, सब ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिक तुम लोगों को पता लग चुकी है। तुम लोगों ने तब इस क्वेश्चन की बेटा नस पकड़ ली है। तो बोलते हैं ना, किसी एक की कमजोरी पकड़ ले, फिर तो तुम उसको तांडव भी करवा सकते हो। उससे बोलो चल ऊपर उड़, उड़ना नहीं जानता को तो भी उड़ जाएगा वो। क्यों भाई? तुम उसको ब्लैकमेल कर सकते हो क्योंकि तुमने उसकी कमजोरी पकड़ दिया। तुमने इस क्वेश्चन की कमजोरी पकड़ दी कि भैया हमें एक्स और वाई ढूंढना है, उसके बाद तो चीटिंग करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन फिफ्थ वाला पार्ट देखो बेटा। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है यहाँ पर? 27 PQ माइनस 100 1/216 माइनस 9/2 P स्क्वायर प्लस 1/4P। ये लिखा है बेटा मेरे पास क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या करेंगे, क्या दिमाग लगाना है? देखो माइनस यूज हुआ है तो ये हम समझ गए कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होने वाली है इसमें। दिवांश, दिवांश माइनस यूज हो रहा है ना, तो मतलब आइडेंटिटी माइनस यूज होगी। माइनस की आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी बताता हूँ पहले मैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। हमें आंसर मिल जाएगा, बड़े प्यार तरीके से मिल जाएगा, बस हमें x और y पता लगाना है। तो यहाँ देखो, ये देखो बेटा, ये किसका क्यूब होगा? सोचो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारे पास किसका हो गया? 3p का क्यूब माइनस 1/216, 1/6 का क्यूब। चेक करो होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब तो आंसर आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम? फॉर्मेलिटी, बस फॉर्मेलिटी करने वाले हैं। आइडेंटिटी के हिसाब से वैल्यू लिखने वाले। माइनस का साइन, 3x² मतलब 3p का स्क्वायर, फिर y मतलब बेटा 1/6 प्लस 3xy² 3x की जगह पर 3p और y² बोले तो 1/6 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। उसके बाद बेटा अब आगे देखो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर, अब फॉर्मेलिटी करना है। इस क्वेश्चन को यहाँ नोट करोगे और फिर आंसर लिखोगे, और फिर आंसर लिखोगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 P स्क्वायर प्लस 1/4P इज इक्वल्स टू क्या है? x माइनस वाई का होल क्यूब। अब समझ में आ गया ना? पक्का ना? अब समझ में आ गया क्या चल रहा है? तो x की जगह बेटा क्या आएगा यहाँ पर? 3p माइनस वाई की जगह पर क्या आएगा? और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से कि क्या खेल चल रहा है इसमें? अब इसके बाद के कोई पार्ट अब में जो कराना है कर पाओगे? अब तो कर सकते हो ना? और नहीं भी आएगा भाई किसी क्वेश्चन में तो मैंने कौन सा हिंदुस्तान छोड़ा यार, मैं यहीं तो बैठा हूँ। अगली क्लास में आके डाउट पूछ लेना, सर मुझे वाले क्वेश्चन दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन की औकात नहीं रखता, ये आइडेंटिटी है। और ये एक आइडेंटिटी नहीं, दो आइडेंटिटी है। अब बोलोगे सर हम अच्छे परेशान हो गए, अच्छी क्लास 9th में आए, आइडेंटिटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्लास 8 कितनी सुंदर सी, कितनी प्यारी सी क्लास थी, सिर्फ 4 आइडेंटिटी थी। क्लास 9th में जैसे ही है पता पड़ा 8 हो गई। अब सर आप धीरे धीरे करके हमें और स्लो पोजीशन दे रहे हो, क्यों? क्योंकि 8 आइडेंटिटी हमने पहले याद करी, 2 आइडेंटिटी फिर से आ गई। कैसे 2 आइडेंटिटी आ गई बेटा? एक ये भी आइडेंटिटी और एक ये भी आइडेंटिटी है। और तुम्हें और बता दूं, ये दोनों आइडेंटिटी क्लास 9th में कम यूज होती है, क्लास 10th में बहुत यूज होती है। क्लास 10th में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है। तो मैं बोलूंगा ये आइडेंटिटी सब बच्चों को याद करना है। आइडेंटिटी क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन के साथ साथ क्या है? आइडेंटिटी। मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैं पूछता हूँ, और बच्चा एक चीज और सुनो, मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं पूछता हूँ बेटा बताओ x³ माइनस वाई क्यूब क्या होगा, तो बच्चा मुझे x माइनस वाई क्यूब का आंसर सुना देता है, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था। ये यूज किया था, देखो जरा इसकी आइडेंटिटी ये होती है कि नहीं होती? x प्लस वाई का होल क्यूब ये होता है कि नहीं होता? होता है ना? बच्चा यही सुना देता है और ये गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, x प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक अलग चीज हो जाती है, और x³ माइनस वाई क्यूब ये भी अलग चीज। दोनों में बेटा बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला गया कि हमें इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताना है कि भैया x³ प्लस वाई क्यूब जो वो इसके इक्वल होता है। ऐसे x³ माइनस वाई क्यूब वो इस वाले के इक्वल होता है। दोनों में से कोई एक पार्ट कराता हूँ। मैं सोच रहा हूँ सेकंड वाला करा देता हूँ। कौन सा करा दूँ? सेकंड वाला करा देता हूँ। तो सेकंड वाले में क्या होगा? x³ माइनस वाई क्यूब
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना बेटा, यही लिखा हुआ है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप LHS से RHS निकाल दो या फिर RHS से LHS निकाल दो, जिससे तुम्हें आसान हो। मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि बेटा मैं RHS से LHS निकालूंगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप। तो देखो बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, छोटे से बड़ा बनने में बहुत कठिनाइयां आती हैं और बड़े से छोटे बनने में बड़ा आसानी आता है। आप बड़े को छोटा आराम से कर सकते हो, तो इसलिए हम बड़े से छोटे की तरफ चलने वाले हैं। तो बड़ा क्या है इसमें, RHS है कि नहीं है, तो हम RHS लेंगे। यहाँ पर RHS क्या है बेटा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा मुझे इस पूरे को सॉल्व करके क्या निकालना है, ये दिखाई दे रहा है ना, क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, पूरे को सॉल्व करके ये निकालना है। अब इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं x का पहले इस x का पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, ठीक है। तो x का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस वाई लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा है कि नहीं लिखा। अब जरा आगे चेक करो, x का जब बेटा मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब, एक्स का एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का वाई स्क्वायर से किया तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई का एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, है ना, है ना। फिर वाई का एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, ऋषभ क्या हो गया, और वाई का वाई स्क्वायर से किया तो, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ बेटा तबाही मचने वाली है टॉप लेवल की, देखो जरा कैसे, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई गुस्सा हो गया किससे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, डिशम डिशम दोनों ने एक दूसरे का टटुआ दबा दिया। आगे देखो, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, डिशम डिशम, क्या बचा अपने पास, एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब। देखो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, तो अब आ गया ना। अब क्या लिखोगे आप यहाँ पर, RHS सॉरी LHS ना, LHS आ गया ना। फिर आप लिखोगे देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है बेटा वो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। और ये हमारा प्रूव हो चुका है, वेरीफाइड। बताओ बेटा इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी कराना है, कर लोगे, कर लोगे, आग लगा दोगे ना। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, DIY, डू इट योरसेल्फ, गॉट इट। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब सुनो, अभी सर ने क्वेश्चन नंबर 9 कराया था और सर ने क्या बोला था कि क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन के साथ साथ आइडेंटिटी भी। और आइडेंटिटी का यूज हम कहाँ करते हैं, क्वेश्चन में करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी वही यूज करनी जो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखी हुई है। यहाँ पर बेटा चेक करो, यहाँ पर हिंट लिखी हुई है, हिंट क्या लिखी हुई है, सी क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में आपको सिंगल हिंट नहीं मिलेगी। जब आप स्कूल में पेपर दोगे तो आपको कोई हिंट नहीं मिलने वाली वहाँ पर। तो आपको तो इस चीज़ को तो नज़रअंदाज करना है, देखना ही नहीं। मान लो इसको देखने से पाप लगता है, क्या लगता है, पाप, भगवान गुस्सा हो जाते हैं और तुम ऐसे काम करोगे कि भगवान गुस्सा हो जाए, नहीं करोगे, छोड़ो फिर इसको। अब अपन इसमें आगे हिंट को अपन ने गायब भी कर दिया। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, पहला वाला 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये लिखा है कि नहीं लिखा, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले बात सुनो मेरे ध्यान से, ये 27 वाई क्यूब जो लिखा हुआ है इसको मैं चाहूँ तो 3y का क्यूब बोल सकता हूँ, अरे बोलो ना, बोल दोगे ना, ठीक है। फिर 125 जेड क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा, इसको बेटा मैं चाहूँ तो 5z का क्यूब बोल सकता हूँ, हो जाएगा, बोल देंगे अपन इसको। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ बेटा ये पूरा x का क्यूब है और ये पूरा, मान लो, मानने में क्या, मानने के पीछे लगते हैं क्या, है नहीं भैया, मानोगे 500 रुपये लाओ, ऐसा तो नहीं, मान लो ये x और ये, तो भाई जब मान लिया तो फिर भाई साहब निभाओ भी उस चीज को, आइडेंटिटी भी लगाओ। आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होता है बेटा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा? तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, तो इसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई, मतलब 3y प्लस 5z। उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब 3y का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई लिखा है, मतलब 3y इंटू 5z, प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, मतलब 5z का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब आगे देखो, 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर कितना होता है? 9y स्क्वायर, 3 5 15yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया ना? सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। सेकंड वाला पार्ट कराना है, कर लोगे? कर लोगे? सेकंड आइडेंटिटी लगा दो ना उसमें। इसमें 9th क्वेश्चन में देखो माइनस वाली थी ना, अभी मैंने प्लस वाला यूज किया है। आपको सेकंड पार्ट में कौन सी लगाने हैं? माइनस वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज वाला एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है क्वेश्चन। देखो बेटा सुनो, 27x³ लिखा हुआ है, 27x³। इसको मैं चाहूं तो 3x का क्यूब बोल सकता हूं, प्लस y³ लिखा हुआ है, इसको अगर मैं चाहूं तो y का क्यूब भी बोल सकता हूं, तो बोल दिया y का क्यूब। आगे z का क्यूब को चाहूं तो z का क्यूब बोल सकता हूं, माइनस का साइन माइनस आ गया। अब थोड़ा बात सुनो, 1 2 3 शुरुआत की 3 टर्मों से मेरे पास x y और z की वैल्यू आ गई, x y और z आ गया, ठीक है। अब ये जो 9 लिखा हुआ है, 9 को मैंने 9 नहीं लिखा, 3 लिखा पहले। अब बगल में लिखा मैंने 3x। आप सोचो सर ये क्या कर दिया आपने? अभी थोड़ी देर बाद देखना। और ये y लिखा और ये z लिखा। चेक करो ऊपर क्वेश्चन में जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। फर्क बताता हूँ क्या है फर्क, बस लिखने के तरीके में फर्क है। जैसे मैंने बोला किसी बच्चे से कि बेटा तेरे पास 5 रुपये, उसका पड़ोसी बोला कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, उसके पास 5 रुपये नहीं, उसके पास 3 + 2 रुपीज़ है। सेम बात हो गई कि नहीं हो गई? लिखने का तरीका, बोलने का तरीका तो अलग हुआ, चीज़ वही है कि नहीं? तो मैंने ऊपर वाली लाइन को सेम लिखा है उसी वे में, ठीक है। तोड़ मोड़ को लिख दिया। सर आपने तोड़ा क्यों? आप क्योंकि हमें आइडेंटिटी लगाना है, क्योंकि हम अपने हिसाब से फैक्टराइज तो कर ही नहीं पाएंगे ना, कोई ना कोई आइडेंटिटी तो हो जिससे हम इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा कि मेरे पास x³ y³ z³ माइनस 3xyz एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी नंबर 8 जो तुम लोग की बुक में दी हुई है ना। तो आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है बेटा? मेरे पास x³ प्लस y³ z³ माइनस 3xyz अगर कहीं दिया गया है तो इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड। यही होता है कि नहीं होता? यही होता है कि नहीं होता? यही आइडेंटिटी होती है ना, ठीक है। क्वेश्चन मुझे जो दिया हुआ है, क्वेश्चन इस वे में लिखा हुआ था और मुझे आंसर जो है वो इस वे में निकालना है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। देयरफॉर, देखो बेटा ध्यान से, देयरफॉर थोड़ा सा अपन पूरा बोर्ड यूज कर लेते हैं ना इसका। हमें वैल्यू निकालने किसकी है? देयरफॉर 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x y और z, इसकी वैल्यू अब क्या होगी? आइडेंटिटी के हिसाब से चेक करो, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो, सामने आइडेंटिटी अड़ने वाली है इसमें, इसलिए थोड़ा सा और नीचे कर लो। आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा इसका। x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। आगे देखो, आगे देखो बेटा, एक्स स्क्वायर मतलब 3x का, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3x का मल्टीप्लाई वाई से तो 3xy हो जाएगा, है ना। उसके बाद वाई जेड मतलब माइनस वाई जेड, जेड एक्स, एक्स की वैल्यू 3x। अब अगले लाइन में क्या लिखोगे? अगले लाइन में जब इसका आंसर लिखोगे फाइनल, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड को तो आप ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे छोड़ोगे ना। उसके बाद आगे देखो, 3x का स्क्वायर कितना होता है? 9x स्क्वायर
फिर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड का 3x से करोगे तो 3zx, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया बेटा? मतलब जो क्वेश्चन था ना मेरे पास, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz की जो वैल्यू है वो वैल्यू ये है। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलें ना, नहीं पूछा ना उसमें कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई डेट। पता नहीं बच्चों के इस क्वेश्चन में क्या समस्या आती है, भगवान जाने। चार चार बार डाउट पूछने चले आते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझा दो, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझा दो। और इतना सरल क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा मतलब प्लस माइनस जबरदस्ती अपन लगे हुए उसमें करने के लिए, प्लस माइनस वाली बात है, लेकिन क्वेश्चन में समझने लायक कुछ नहीं है जिसमें हमें अपना भारी भरकम दिमाग इस्तेमाल यूज करना पड़े। दिमाग है नहीं तुम लोग के पास, यूज क्या करोगे? क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बिना दिमाग के क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला। देखो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बताया था कि एलएचएस और आरएचएस को सेम बताना होता है। वो तुम्हारा मन है कि एलएचएस से आरएचएस की तरफ चलो या फिर आरएचएस से, अब बताओ, मैंने तुम लोग को एक हिंट भी दी थी कि हमें किससे किसकी तरफ जाना चाहिए। शाबाश, बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़ा इसमें क्या है हमारे पास, आरएचएस, तो हम आरएचएस से एलएचएस की तरफ चलें। तो आरएचएस क्या है बेटा मेरे पास, आरएचएस क्या है इसमें हमारे पास, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही लिखा है, यही लिखा हुआ है ना इसमें। ठीक है, आगे देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर अब आगे क्या होगा चेक करो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत आराम से समझना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये वाला, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। देखो यहाँ बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा अब a और b को हटा के x माइनस वाई कर दो तो क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा सुनो, x और y को भी हटा दो, y माइनस जेड कर दूं तो क्या होगा, शाबाश, बस अब तो हो गया काम। बता भी नहीं पड़ा तुम्हें बेटा, प्यार मोहब्बत में सारी बातें हो गई। इसमें चेक करो, x माइनस वाई का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा, यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy। बोलो समझ में आया? इस ब्रैकेट की जगह पर मैंने इतनी चीज लिख दी। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, आगे चलो। प्लस अब यहाँ देखो y माइनस जेड का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा, अरे आइडेंटिटी तो वही है, तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। होगा ना, होगा ना? ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। जेड एक्स को चाहो तो एक्स जेड भी लिख सकते हो। अच्छा पूछो कोई दिक्कत इसमें, एक लाइन सॉल्व करिए मैंने, बताओ उसमें कोई समस्या आ रही है किसी को? कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। आज बच्चे कुछ खा पी कर आए घर से, कोई समस्या नहीं आ रही है आज। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है चलो आगे। अब पूरा का पूरा प्रोग्राम जो बनने वाला है ना उस ब्रैकेट के अंदर बनेगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम। देखो जरा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, शाबाश 2x स्क्वायर। आगे चलो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर प्लस का है और एक जेड स्क्वायर ये भी प्लस का है, कितना हो जाएगा, 2z स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2xy बच रहा है, माइनस 2yz बच रहा है, माइनस का 2zx बच रहा है, उसको भी नोट कर दो, गुस्सा हो जाएंगे यार वो, उसे भी नोट कर दो। माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। बोलो कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रही कहानी यहाँ तक अच्छे से? यार देखो ध्यान से, इस पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? तो 2 को बाहर निकालो, पकड़ ला उसको, कहाँ घूम रहा है, बाहर चल। 2 को अपन ने बाहर पकड़ के फेंक दिया यहाँ पे। अब अंदर बचा क्या देखो जरा, 2 बाहर आ गया तो अंदर एक्स स्क्वायर बचा, 2 बाहर चले गया तो अंदर वाई स्क्वायर बचा, जेड स्क्वायर बचा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड
और माइनस जेड एक्स। बोलो कोई समस्या, बोलो कोई समस्या। अरे समझ में आ रहा है, पूरा आ रहा है। चलो आगे चलो। इस 2 ने इस 2 को डिशुम डिशुम भाई अपॉन में कट जाती है ना चीजें। ये है क्या, मल्टीप्लाई में तो लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास 1/2 इंटू 5 इंटू 2 लिखा रहता, तुम 2 से 2 उड़ाते थे कि नहीं उड़ाते थे? वही तो लिखा हुआ है। आप सोच रहे बगल में सर यहाँ तो सर 5 लिखा था इसलिए उड़ाते थे। ऐसा नहीं होता, वो तो नंबर तो है ही ना, है तो कोई नंबर ही वो भी। तो हमारे पास ये 2 उड़ गया। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? अब आगे देखो, अब बचा क्या आगे? अब आगे बचा x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का ऐसे कुछ बचा, ऐसे ही कुछ बचा ना। अब आगे देखो, अब बेटा सुनो 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 सुनो, इस पूरे का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। ये चीज तो पता होगा, क्लास 9th में आ गए हो, क्लास 9th में आ गए, बस सभी को पता है ना। जब भी कोई नंबर किसी ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम इस x का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस x का पूरे से करने वाले हैं, तो पूरे में x का मल्टीप्लाई करो, क्या आने वाला है फिर? एक्स क्यूब, भाई 2 तो x पहले से ही थे ना। फिर एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब y का मल्टीप्लाई कर दे पूरे से। अब इस y का मल्टीप्लाई कर दे पूरे से, तो y का पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो y का पहले एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर y का फिर y स्क्वायर से किया तो y क्यूब, y का बेटा फिर z स्क्वायर से किया तो y जेड स्क्वायर, उसके बाद y का माइनस एक्स वाई से किया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y का वाई जेड से किया तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, y का जेड एक्स से किया तो माइनस का एक्स वाई जेड। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट से, हमने y का भी कर दिया। z बेचारा रो रहा है, क्या बोल रहा है? मुझे भी ले चल रहा है। z को ही मल्टीप्लाई कर दे तो z को ही मल्टीप्लाई कर दो, तो z का एक्स स्क्वायर से करोगे तो फिर कितना मिल जाएगा? जेड एक्स स्क्वायर जेड ही बोल सकते हो, ध्यान रखना। z का वाई स्क्वायर से किया तो वाई स्क्वायर जेड, जेड का जेड स्क्वायर से किया तो जेड क्यूब, जेड का माइनस एक्स वाई से किया तो माइनस एक्स वाई जेड, और जेड का अपन ने अभी किससे किया है? एक्स वाई से कर लिया है ना। जेड का वाई जेड से करोगे तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, जेड का जेड एक्स से किया तो जेड स्क्वायर एक्स। बोलो कोई दिक्कत? पूरा मल्टीप्लाई करके अपन ने लिख दिया, यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करना बाकी रह गया? बर्बादी। अब यहाँ पर बेटा भूकंप भूचाल सब आने वाला है, बहुत खतरनाक बर्बादी होने वाली, सब आपस में तहस नहस होने वाला। जो जो कट रहा है उड़ाते जाओ बिना सोचे समझे। देखो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जहर को जहर ही काटता है, तो एक्स वाई स्क्वायर को एक्स वाई स्क्वायर ही काटेगा। देखो बस साइन अपोजिट देख लेना, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, कट गया कि नहीं कट गया? अरे बोलो हाँ या ना। प्लस का एक्स जेड स्क्वायर, ढूंढो कहीं माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। जी 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 मिल गया मिल गया मिल गया। चलो आगे आ जाओ। माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ढूंढो कहीं प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, पड़ोस में बैठा उड़ा उसको। माइनस एक्स वाई जेड नहीं कटेगा, क्योंकि जो बचाना है ना, लेके जो आना है उसमें है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नहीं कटेगा बेटा। अपन बाद में मिलेंगे इस चीज को लेकर। माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर और प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस, ओ गलत हो गया, गलत वाई जेड स्क्वायर जी, ठीक है। कटा तो है, कट गया। माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। मजा आया काटा पीटी करने में? इस पूरे क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है। ऐसा कभी कभी फील आता है अरे मैं तो योद्धा हो गया हूँ और चढ़ा, तलवारें चल रही हैं और सिपाही मरते चले जा रहे हैं। अब बचा क्या लास्ट में? बचा क्या लास्ट में? ये देखो ध्यान से, बचा क्या बेटा? एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब बचा, और क्या बचा है देखो, कहाँ गया वाई क्यूब? प्लस का वाई क्यूब बचा, प्लस का जेड क्यूब बचा, प्लस का वाई क्यूब बचा और प्लस का जेड क्यूब बचा। और देखो जरा, देखो देखो, माइनस एक्स वाई जेड 1, माइनस एक्स वाई जेड 2, माइनस एक्स वाई जेड 3,
तो माइनस माइनस वाले नंबर हमेशा प्लस हो जाते हैं, साइन किसका आता है, माइनस का। तो कितना हो गया, क्या आ गया LHS, आ गया LHS, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, हो गया प्रूफ। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, जब प्रूफ हो जाएगा तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर फिर यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा वेरीफाइड। बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या, एनी टाइप ऑफ समस्या, सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया ना, कन्फर्म लॉक कर दिया जाए इसको। चलो आगे बढ़े, आप लोगों ने बोला इसलिए मैं आगे ही बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके बारे में ही बेटा एक ब्रेकिंग न्यूज सुनो। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन नहीं, एक आइडेंटिटी है। तो टोटल कितनी आइडेंटिटी होगी आपके पास इस चैप्टर में, 11, और 11 अंक हमारे हिंदुस्तान में बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो मैं ये शुभ तुम लोगों से सोच सकता हूँ, अच्छा शुभ तेरा नाम भी है तो फिर तेरे को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा पूरा। टेस्ट में देखूंगा कल मैं इसके घर पर जाऊंगा टेस्ट लेने के लिए, अगर ये नहीं आया तो आ जाएगा ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो ध्यान से, इसमें बोला गया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फिर शो करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होती है। अब इसको देखो, प्रूफ तो मैं हाल करा दूंगा, अब तुमको इसको मैंने बोला ना कि एज अ आइडेंटिटी इसको यूज करना है, तो इसको याद कैसे करोगे जरा सुनो। इसको ऐसे याद करना कि अगर कभी भी 3 नंबरों का सम 0 आ जाए, बोलो जरा, 3 नंबरों का सम 0 आ जाए तो उनके क्यूब का सम 3xyz होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो बोर्ड पर, अब सुनो बेटा, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी कौन सी थी, सीन्स, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड और फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, यही होता है ना। ठीक है, आगे देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यार ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, 0। अंदर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का ये बच रहा है ना। ठीक है यार, 0 तो इतना ढीठ नंबर होता है मैथ्स में, इसको तो आप कहीं भी फेंक दो सब बर्बाद करके ही लौटता है। 0 को अपन पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस 3xyz बेटा यहाँ से यहाँ जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। ओए ओए क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये तो लाना था, चेक करो चेक करो, मिल गया कि नहीं मिल गया, यही प्रूफ करना था ना। हमारा ये प्रूफ हो चुका है, प्रूव हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन हमने यहाँ पर सीखा क्या, वो बहुत बड़ी बात है। सीखा क्या कि अगर 3 नंबरों का सम 0 होगा तो उनके क्यूब की वैल्यू, जो क्यूब का सम जो होता है वो 3xyz होगा, ये रटना है। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख घबराए आते हैं ना, वो क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तब समझ में आएगा तुम्हें। चलो अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है बेटा, इसमें विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इन्होंने बोला है क्यूब क्यूब कुछ मत निकालो, आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, फिर इसका सम बताओ। अब सुनो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट मत करो, लेकिन फिर भी क्यूब की वैल्यू निकालो। बेटा मैं विष्णु भगवान का अवतार थोड़ी हूँ,
है, कैलकुलेट करो ही मत ही क्यों, और आंसर निकाल ही दो। फिर अपन ने सोचा चलो ठीक है अपन अवतार नहीं है, वो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन अब बुक में प्रश्न आया है तो शायद इसका हल ऐसा होता भी होगा, है ना, बिना क्यूब निकाले सब भी निकलता होगा। फिर बगल में पता पड़ा कि भैया बगल वाले गांव में एक आइडेंटिटी थी, वो अपन बगल वाले गांव में देखने पहुंच गए। क्या देखा अपन ने कि अगर 3 नंबरों का सम 0 होगा तो उनके क्यूब का सम कितना होता है 3xyz। तो मुझसे 3 नंबरों के क्यूब का सम ही तो पूछा है, ये तो पूछा है कि नहीं पूछा। तो मैंने चेक किया क्या इन तीनों का सम इन 0 तो नहीं है, कहीं 0 सम तो नहीं है इसका। अगर इसका सम 0 निकला तो भैया मौजा ही मौजा है, मजा ही आ गया। क्यों, फिर तो बस आप आराम से निकाल दोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो बस। चेक करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर, मैंने बोला कि सिंस क्योंकि -12 + 7 + 5 इन तीनों का सम कितना है मेरे पास, है 0 कि नहीं है, अरे 0 है कि नहीं है, 0 है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर इस हिसाब से बेटा हमारे पास यहाँ पर -12 का क्यूब +7 का क्यूब और +5 का क्यूब जो होगा वो होगा 3xyz। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है 1280, माइनस का आएगा, माइनस का 1280। देखो बेटा ये मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, बच्चे ने बोला इसलिए लिखा है। आप लोग आंसर को चेक जरूर कर लेना, खुद से मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करना, सही है, वेरी गुड। चलो समझ में आ गया इसका पहला वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट कराऊं, कराना है सेकंड वाला पार्ट। चलो मैं बताता हूँ, एक बार ओरली समझा रहा हूँ, ओरली। यहाँ चेक करो बेटा इन तीनों का सम 0 आ रहा है क्या, एग्जैक्टली 0 ही आ रहा है। तो फिर इनके क्यूब का सम कितना होगा, क्या आएगा इनका क्यूब का सम 328 -15 का मल्टीप्लाई। लो मैंने बोला था कराऊंगा नहीं, करा भी दिया। अब तुम लोग इतना लिख लेना इसको, खुद कर लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा क्या है, इसमें बोला गया हमसे गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, अपने हिसाब से जो पॉसिबल हो सके वो बता दो। आपको लेंथ और ब्रेड्थ के लिए कोई एक्सप्रेशन बताना है। अगर हमें नीचे जो एरिया लिखा हुआ है ना वो रेक्टेंगल का एरिया है, किसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया 1260 है ये। चलो कोई बात नहीं, अपन कर लेना उसको। तो मैंने क्लियर बोल भी तो दिया है कि मैंने नहीं लिखा कि बच्चे के बोलने पर लिखा है, अब वो बच्चा गलत है। हाँ तो बेटा सुनो, इसमें बोला गया एरिया कितना था हमारे पास 25a² - 35a + 12। ये बेटा किसी रेक्टेंगल का एरिया है, तो मुझसे पूछ रहा है कि उसकी लेंथ क्या हो सकती है और उसकी ब्रेड्थ क्या हो सकती है। मेरी एक बात सुनो बेटा, मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया मान लो 6 मीटर स्क्वायर, सिर्फ सपोज कर लो, मान लिया कि मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, मुझे नहीं पता रेक्टेंगल कौन से गांव में रहता है। मैंने बोला कोई रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया कितना है। अब मैं पूछ रहा हूं कि जिस रेक्टेंगल का एरिया 6 है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। तो आप सोचोगे लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, तो देखो मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल बताओ बेटा, पॉसिबिलिटी बताओ। आप सोचोगे सर 1 × 6 भी तो हो सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 1 × 6 हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये मैंने पॉसिबिलिटी बताई कि नहीं बताई। हो सकता है कि लेंथ ये हो सकता है ब्रेड्थ ये हो सकता है लेंथ ये हो सकता है ब्रेड्थ ये हो। तो हमें इन क्वेश्चन में यही बताना है कि क्या क्या हो सकता है। समझ में आ गया। अब ये हो सकता है वाली बात बेटा मैंने जब बोली जब मेरे पास 2 नंबरों का प्रोडक्ट था, 2 नंबरों का प्रोडक्ट था, तो उन 2 प्रोडक्ट में से मैंने बोला है कि किसी को भी लेंथ मान लो, किसी को भी ब्रेड्थ मान लो। तो अब बेटा पहले इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, किस में तोड़ना पड़ेगा, 2 नंबरों के प्रोडक्ट में तोड़ना पड़ेगा। फिर आप उसमें से किसी को भी लेंथ मान लो और किसी को भी ब्रेड्थ मान लो। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया अच्छे से। इसको हमें तोड़ना है प्रोडक्ट में। तो तोड़ोगे कैसे, हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, सिंपल फैक्टर निकालना है इसमें, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ देखो पहला वाला पार्ट देखो, एरिया क्या लिखा हुआ है इसमें 25a² - 35a और प्लस का 12, ये लिखा हुआ है।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था, कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कुछ याद आ रहा है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म को नोट करते थे, याद आ गया ना, और लास्ट में 12 लिखा। मैं डायरेक्टली कर दूं, डायरेक्ट तोड़ दूं पीछे वाले टर्म को। 25 12 का कितना होगा, 300 चाहिए ना, -15a और माइनस का 20, चेक करो सही तोड़ा है मैंने, सही तोड़ा है। ठीक है, मैंने थोड़ा स्पीड में तोड़ दिया, आप लोगों को तोड़ना सिखा दिया, आप लोगों ने बोला था डायरेक्ट कर दो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोगों से पूछ कर ही डायरेक्ट किया है मैंने उसको। यहाँ पर कॉमन निकालोगे, यहाँ से कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 5a, यहाँ क्या बचा 5a माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4, क्या कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ क्या बचेगा 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 एक जैसा है, लिख लिया ये। फिर 5a माइनस 4 बचा, देखो जो एरिया लिखा हुआ था ना उसको बेटा मैंने दो नंबरों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिया, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये। तो आप सोच रहे होगा सर कौन सा लेंथ होगा, कौन सा ब्रेड्थ होगा, किसी को भी लेंथ बोल दो, किसी को भी ब्रेड्थ बोल दो, सब सही है। ठीक है, अगर किसी का मन कर रहा है सर मैं तो इसको लेंथ बोलूंगा, भैया बोल दे। किसी का मन कर रहा नहीं सर हमारी जो दुश्मनी है इससे, हम तो इसको लेंथ बोलेंगे, इसको लेंथ बोल दो। जब इसको लेंथ बोलोगे तो ब्रेड्थ ये हो जाएगा, जब इसको लेंथ बोलोगे तो ब्रेड्थ वो हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो हमारे पास यही पूछा था कि पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकता है, तो वो लेंथ ये होगी और ब्रेड्थ ये होगी। क्लियर हो गया अच्छे से? सेकंड वाला पार्ट खुद से कर लोगे, आप कर लोगे ना खुद, अब कंफर्म? आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज ऑफ दिस चैप्टर, पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया हमसे व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स whose volume are given below। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, इसका मैं दोनों पार्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला वाला पार्ट क्या है इसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, क्यूबॉइड का मतलब सभी लोग जानते हैं, क्यूबॉइड सभी ने देखा होगा, ये क्यूबॉइड होता है, सभी ने देखा है ना क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे पास तीन चीजें होती थी, लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला याद आ रहा है, क्लास 8 में पढ़ा होगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो क्वेश्चन में अब ये बोला गया कि ये जो मुझे इसमें दो पार्ट दिए हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों वॉल्यूम है किसका, क्यूबॉइड का। तो मुझसे पूछ रहा है पॉसिबल बताओ, फिर से वही पॉसिबिलिटी की बात आ गई कि क्या लेंथ होगा, क्या ब्रेड्थ होगा, क्या हाइट होगा। तो अब जो बताओ, अब इसमें हमें इस नंबर को कितने नंबरों में तोड़ना है, वेरी गुड, कितने में तोड़ना है, 3 में तोड़ना है, क्योंकि फॉर्मूले में 3 चीजें आती थी ना, एल बी और एफ। तोड़ना स्टार्ट करते हैं इसको, इधर मैं साइड में लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। अब इसको साइड में ले जाते हैं, इसको अपन यही ले जाते हैं, थोड़ा सा याद भी बना रहेगा, छोटा कर लेते हैं बस। ठीक है, चलो देखो बेटा, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन निकालो, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया ना, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 3 कॉमन आ गया। इसके पास 2x है और उसके पास एक x है, तो x भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, x माइनस 4, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बचेगा। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, हो गया, इससे ज़्यादा कुछ होना ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4। तो बेटा ये लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, इसको हाइट मान लो, खत्म। तो आप लास्ट में लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे देयरफॉर पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर 3, x माइनस 4। ये आंसर है। पहला वाला पार्ट समझ में आ गया, पहला वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब इसका बेटा सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं। सेकंड पार्ट भी समझना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर सेकंड वाला पार्ट ही आता है, टेस्ट में हो कोचिंग का या फिर स्कूल में भी तुम लोग के पेपर जो होते हैं, इसमें दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम टाइम सेकंड वाला क्वेश्चन आता है। तो सेकंड वाला, इसीलिए तो मैं इसके दोनों पार्ट करा रहा हूँ, इसीलिए इसके दोनों पार्ट करा रहा हूँ। सेकंड वाले पार्ट में वॉल्यूम क्या लिखा है हमारे पास, 12k स्क्वायर प्लस 8k और माइनस 20k, ये लिखा हुआ है। अच्छा बताओ यार, इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है,
तो आप बोलोगे सर यहाँ 4k कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ गया? 4 3 12, के बाहर चले गया, अंदर 3y² रह गया। 4 2 8, के बाहर चले गया, 2y आ गया। 4 5 20, तो हमारे पास अब बचा क्या बेटा? ये बच रहा है 4k अंदर 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब हमें ब्रैकेट के अंदर फिर से इसको फैक्टराइज करना है। ये लिखा है ना ब्रैकेट, इसको अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फिर लगाना। तो क्या करोगे? 3y² लास्ट में लिखा और माइनस 5 फर्स्ट पे ये लिखा, लास्ट पे ये लिखा। 3 5 का कितना होता है? कितना होता है? तो 2y को दो नंबरों में तोड़ दो, जिसको माइनस करने पर 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। तो इसका अपन यहाँ पर प्लस का 5y माइनस का 3y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से कॉमन निकलेगा और यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ हमारे पास 4k बचा। इसमें से y कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? 3y प्लस 5। इधर से 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 3y प्लस 5। 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कैसा है? एक जैसा है, तो 3y प्लस 5 और यहाँ पर ये कितना आ गया? y माइनस 1। तो हमारे पास देखो बेटा 3 नंबर आ गए, एक नंबर ये है, ठीक है, 1 2 और 3। तो हमारे पास देयरफॉर पॉसिबल लेंथ, breadth and height are 4k, 3y plus 5 and y minus 1। अब समझ में आ गया सभी को अच्छे से? पक्का समझ में आ गया? इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो चुकी है, चैप्टर 2 भी खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया। कंफर्म? ठीक है, अब इसको छापना स्टार्ट करें।